Good morning, dear students. I am Aqib Ali, and today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Fiber to Fabric. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो वॉइस भी लो रहेगा, सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट. आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक, जो कि हम लाइव क्लास में भी स्टडी करेंगे. तो फाइबर का क्या मतलब होता है बेटा? फाइबर का मतलब होता है ये जो हमारे पास में यार्न होता है, धागा होता है जिसको हम थ्रेड बोलते हैं. अगर आप इसको खींचेंगे तो इसके अंदर कुछ पतले पतले रेशे नज़र आएंगे. समझ रहे मेरी बात को? मतलब धागा बहुत बेसिक नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ बारीक बारीक रेशे होते हैं जिसको हम कहते हैं फाइबर. और फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा. तो फाइबर से फैब्रिक मतलब रेशे से कपड़ा कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके जो कपड़े में जो आपके सामने कपड़ा होता है उसमें क्या होता है? यार्न होता है, धागा होता है. लेकिन उससे भी छोटी चीज़ क्या होती है? फाइबर होती है. तो फाइबर से बनेगा धागा, यार्न बनेगा और यार्न से बनेगा फैब्रिक. तो ये जो हम पहनते हैं इनको हम फैब्रिक नहीं बोलते, कपड़े बोलते हैं. तो ये एक्चुअल में फैब्रिक ही है. तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसमें हमें क्या सीखना है? फाइबर टू फैब्रिक, कि रेशे से कपड़े तक का क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है. ये जो हमारे सामने कपड़े आते हैं किस किस प्रोसेस से गुजरता है. ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कपड़ा बन जाता है, कोई तो तरीका होगा इसको बनाने का. क्योंकि अगर आप अपनी शर्ट को अगर किसी धागे को खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस धागे के अंदर भी कुछ है जिसको हम क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे. तो फाइबर से बनेगा यार्न, धागा, और फिर धागे से बनेगा फैब्रिक. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 7th साइंस. इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों की कुछ फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. और हमने ये भी सीखा था कि जो ऊन है जिसको हम वूल कहते हैं इंग्लिश में, एंड सिल्क, और सिल्क रेशम, ऊन और रेशम के जो फाइबर्स हैं वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिलीस. फिलीस का मतलब होता है बेटा हेयर. यहाँ पे फिलीस का क्या मतलब है? FLEECE. फिलीस मतलब हेयर. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिलीस हेयर ऑफ शीप और याक. तो वूल कहाँ से ऑब्टेन होती है? याक या फिर शीप के बालों से हमको ऑब्टेन होती है, मिलती है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर, जो सिल्क का फाइबर है, रेशम का फाइबर है, वो कहाँ से मिलता है? सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है. इसकी आप फिगर आगे देखेंगे, डोंट वरी अगर अभी आपको समझ में नहीं आया. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स. क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा फाइबर हमको देता है? मतलब कौन से हिस्से पे सबसे ज़्यादा उसके बाल मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इन टू द वूलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. अब आपने देखा होगा हमारी मम्मी या हमारी आंटीज़ मार्केट से अलग अलग तरह की ऊन लेकर के आती हैं, डिफरेंट कलर्स की ऊन लेकर के आती हैं. तो ये चीज़ वहीं से मिलती है हमको. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड. ये फाइबर्स कैसे वूलन यार्न, ऊन के धागे में कन्वर्ट होते हैं. दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स, जो कि हम मार्केट से स्वेटर बुनने के लिए बाई करते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़. क्या आपको कुछ भी आइडिया है कि सिल्क का जो फाइबर है, जैसे आपने देखा सुना होगा रेशम की साड़ी की बहुत नाम चलता है, या सिल्क की साड़ी बोलते हैं हम उसको. तो पहले क्या होगा? फाइबर्स, सिल्क का फाइबर सिल्क में कन्वर्ट होगा और फिर साड़ी उससे सी जाएगी या बनाई जाएगी. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके सामने हो रही हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड कि इनके पीछे की वजह क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं. एनिमल्स, फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. तो एनिमल के फाइबर से हमको क्या क्या मिलेगा? एक तो हमको वूल मिलेगी और एक हमको सिल्क मिलेगा. एनिमल्स के फाइबर मतलब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? नेचुरल फाइबर है. तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या स्टडी करने वाले हैं? ऊन और रेशम के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो वूल आपको पता है, वूल का क्या फ़ायदा होता है? हमारी बॉडी को गर्म रखती है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है. तो इसलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं? वूलन के कपड़े पहनते हैं. कोई आपसे पूछे कि वूलन के कपड़े क्यों पहनते हो, तो आप कहना कि वूलन की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है? गर्म रहती है.
तो बेटा स्टार्ट करते हैं वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो हमको क्या लगता था कि वूल कहाँ से आती है, शीप से आती है, लेकिन इसके अलावा गोट से आती है, याक से आती है और दूसरे एनिमल्स से आती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन दियर बॉडी। ये ऊन देने वाले जो एनिमल्स हैं अपनी बॉडी पे बहुत सारे बालों को बर्दाश्त करते हैं। बियर का मतलब एक्वायर करना, बर्दाश्त करना। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के ऊपर बालों की एक थिक कोट क्यों होती है, मतलब बहुत मोटी लेयर क्यों होती है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो बाल क्या करते हैं, बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए जो बात मैं आपको बता रहा था वही आ गई। एयर क्या है, वो हीट का पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो हीट को अपने अंदर ना आने देगी ना अंदर से बाहर जाने देगी। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम हीट के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल्स में। सो डोंट वरी व्हाट इज हीट एंड व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो ये बाल क्या रखते हैं, इन एनिमल्स को गर्म रखते हैं, इनको ठंड से बचाते हैं। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। इन हेयरी फाइबर से वूल को हमको क्या मिलती है, वूल मिलती है। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वूल हमको इन हेयरी फाइबर से मिलती है। मैं आपको फिर से बता दूं, फाइबर सबसे बेसिक चीज़ है, फिर उससे जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, यार्न है, धागा है। फाइबर से बनेगा यार्न और यार्न से बनेगा बेटा आपका फैब्रिक। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स ऑन विच वन इज सॉफ्ट। तो ये कह रहा है कि अपनी बॉडी के बालों को आप टच करके देखिए। तो देखिए जैसे हमारे हाथों पे होते हैं ये वाले बाल, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। लेकिन अगर हम बात करें बियर्ड की, दाढ़ी की, अपने चेहरे की, तो बहुत हार्ड होते हैं। या हमारे जो सर के बाल होते हैं वो भी हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द हेयर विच आर अवेलेबल ऑन आवर हैंड्स। आप इनको देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स के ऊपर भी डिफरेंस मिलेंगे, क्योंकि आपको हर जगह हार्ड हेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉफ्ट हेयर की ज़रूरत भी पड़ेगी। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ, दिख रहा है बेटा, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। तो हमारी तरह जैसे हमारे भी सॉफ्ट बाल हैं और हार्ड बाल है। हार्ड कहाँ पर है, हमारे चेहरे पर। अभी आप छोटे हो, भी आपके नहीं आएंगे, कभी आप चेक करने लगो। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। हमारी तरह शीप के भी क्या होते हैं, 2 तरह के फाइबर होते हैं जिससे इसके बाल बनते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक तो हार्ड हेयर होते हैं, हार्ड बाल होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और सॉफ्ट बाल होते हैं क्लोज टू द स्किन। क्लोज टू द स्किन का मतलब है कि जैसे हमारी स्किन के बाल हैं सॉफ्ट वैसे ही उनके होते हैं, किनके, शीप के। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। तो ये जो फाइन हेयर है, सॉफ्ट वाले जो हेयर हैं, क्या करते हैं, ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए, वूल बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। शीप की कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है, कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिन पे क्या आते हैं, सिर्फ फाइन अंडर हेयर आते हैं, सॉफ्ट बाल आते हैं, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। दियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पेरेंट्स को हम चूज़ करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, दियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन, मतलब हम पेरेंट्स को मिलाते हैं। मान लिया हमने एक नर को लिया, एक मादा को लिया, और हमने उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया या क्रॉस कराया उनका। और आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि मेल और फीमेल मिल करके तीसरे स्पीसीज को वो जन्म देते हैं। दियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो अगर हमको सॉफ्ट बाल चाहिए तो हम इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे कि हमको सॉफ्ट बाल देने वाला ही बेबी मिले। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब बेटा सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, अपने हिसाब से पेरेंट्स को चूज करना। किस वजह से,
स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान, मतलब अगर हमको अपने हिसाब से संतान चाहिए, मतलब मान लिया हमको ऐसा बेबी चाहिए जो ज़्यादा दूध देता हो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो सॉफ्ट हेयर देता हो। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन दियर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, ऐसा संतान ऑब्टेन करना जिसके सॉफ्ट बाल आते हों, इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, अपनी चॉइस से पेरेंट्स को चूज करना है ताकि जो संतान पैदा हो वो ऐसी हो जो हमें क्या प्रोवाइड कराए, सॉफ्ट अंडर हेयर। तो बेटा आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं अभी पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा आपके डीएम वाले चैनल पे, मैं लिंक आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, लाइव क्लास में मिलते हैं हम उसके बाद। मेरी तबीयत डाउन है, आपको वॉइस से लग रहा होगा, सो अगर मैं कुछ प्रॉपरली आपको नहीं समझा पाया तो उसके लिए सॉरी, बट एज सोन एज आई गेट रिकवर्ड आई विल बी टीचिंग यू इन अ मोर प्रॉपर वे। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।